कृष्ण से मिलाया गुरु श्याम से मिलाया है, जीवन में चारों ओर आनंद समाया है जी। ओम श्री सतनाम साखी गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। पावन पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का महात्म्य और कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष दिलाने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशी खास होती हैं। अधिक मास की दो एकादशी हैं। इनमें एक पद्मिनी एकादशी है और एक परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कमला एकादशी का नाम दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने और आपको सुख देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं। मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस दिन व्रत कर रहे हैं तो दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु भगवान के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य और फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य एकादशी के दिन जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध और असत्य बात नहीं करनी चाहिए। एकादशी की कथा कौंडिन्य ऋषि ने बताई। परमा एकादशी व्रत की विधि। कांपलेय नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आव भगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। पवित्रा ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीजें बदलेंगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और आत्म में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की और यह व्रत किया। इसके बाद उनके लिए चीजें बदलने लगी और उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्होंने आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम में चले गए। महादेव के कुबेर को भी दी थी परमा एकादशी व्रत की सलाह। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिवजी को मानते थे, लेकिन एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करे। उन्होंने उन्हें एकादशी से अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने के लिए कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। यह है परम पावन पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के व्रत का फल। अगर हम किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं तो यह कथा सुनकर भी हम व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा की वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करें। जो भी यह परम पावन पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की कथा सुनेगा उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास की परम पावन परमा एकादशी मैया की जय।